ये तो तानाशाही की सरकार चल रही है। ये तो दलालों के चक्कर में आके देश को बर्बाद कर रहे हैं। आज जिस तरह से ये जो है ना भ्रांति फैला रहे हैं ना समाज में मीडिया के थ्रू, और सिर्फ झूठ मोदी जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलता है। जानवरों की ज्यादा परवाह है, इंसानों की परवाह नहीं है। जो हम देख रहे हैं योगी राज में बेटियों का क्या हाल हो रहा है, रेप केस कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। वो सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर एक अभियान चला रहे हैं, पर वो गौ रक्षा भी नहीं कर रहे हैं। हम ही लोगों ने बनाया ना तुम्हें प्रधानमंत्री, उतारना भी जानते हैं। या तो मान जाओ प्यार से, और नहीं तो ये जो गुनाह ये कर रहे हैं इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा इन्हें। आज जिस तरह से किसानों ने एक ट्रेलर दिखाने की कोशिश की है मोदी को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो झुकने वाला नहीं है। कल भी सुनवाई होनी है, बातचीत होनी है। जितनी बार भी बातचीत हुई है हमेशा डेट मिल रही है। उसको लंबा करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। लंबा करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, इसलिए ताकि ये आंदोलन दब जाए। इन्होंने हमेशा यही काम किया है कि किसी तरीके से जब भी कोई आवाज़ उठाता है उसे दबाते चले जाओ। उत्तर प्रदेश से हमारे इतने किसान भाई यहाँ आने के लिए बैठे हैं, जो आ रहे हैं उन्हें भी रास्ते में रोका जा रहा है, और जो निकल चुके हैं वहाँ से उनके घर पे जाके इंक्वायरी करवा रहे हैं। हाँ जी, तुम्हारे 4 लड़के थे, एक कहाँ गया? अगर उसे बुलाओ फटाफट आंदोलन से, नहीं तो 50,000 का चालान कटेगा। तो इन्होंने ये तानाशाही जो शासन है ना, इन्होंने वो कर रखा है। ये चाह नहीं रहे कि किसान आंदोलन की इतना बड़ा जो जन सैलाब है इसे पूरी दुनिया देखे। बाहर के लोग भी थू कर रहे हैं नरेंद्र बाबू के ऊपर, लेकिन इस चाय वाले को शर्म नहीं है। इसे शर्म नहीं आ रही कि चंद पूंजीपतियों के फायदा पहुंचाने के चक्कर में इतने बड़े अन्नदाता, हमारे करोड़ों की संख्या में जो लोग पड़े हुए हैं, उनके हक के बारे में सोच लूं। और ये मानेंगे, प्यार से मानेंगे, नहीं मानेंगे तो इन्हें मानना पड़ेगा। ये जो इन्होंने गलती की है ना, इसका खामियाजा इन्हें बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। इन्होंने वापस नहीं लिया काला कानून। वो कह रहे हैं हमें नहीं भुगतना, हमने हिंदू मुस्लिम करके सबको बांट दिया, वोट मिल जाएगा। भाई साहब, इस किसान आंदोलन से इतना बड़ा फायदा जो देश को हुआ है ना, वो ये हुआ है कि इनकी जो राजनीति थी फूट डालो शासन करने की, वो खत्म हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, और हमारे भाइयों की जो एकता देखने को मिलती है ना इस आंदोलन में। आप यहाँ पे इनको बोलो, नरेंद्र बाबू को यहाँ भेजो अपने दलालों को, और आके देखें वो कितनी एकता है हमारे भाइयों में, कितना भाईचारा है, कितना पैसा लोग घर घर मकान सब कुछ बेच के इस आंदोलन को सक्सेसफुल करने के लिए लोग लगा रहे हैं। लेकिन वोट देने के वक्त याद नहीं रहता, जब तो मंदिर याद आ जाता है। वो यही तो बात है, उस टाइम तक लोगों को पता नहीं था। इन्होंने बोला जी हम नोटबंदी लाए हैं, ये नोटबंदी बहुत फायदे की चीज है, तनु समझ नहीं आती। लोगों ने आपको समझाएंगे इसका बहुत फायदा है। अच्छा जी, जीएसटी लेके आए, व्यापारियों को समझ नहीं आ रही, इसका बहुत फायदा, आपको समझाते हैं। काला कानून लेके आए, आपको समझ नहीं आ रहा, समझाएंगे इसका बहुत फायदा है। असली बात ये है कि ये जो काला कानून है ये किसानों को समझ में आ गया है। इस वजह से ये लोग सबसे ज्यादा परेशान है कि लोग हम जुमलेबाजी से जो अपने वश में कर लेते थे, ये आ क्यों नहीं रहे? ये लोग दिन पे दिन इनकी संख्या बढ़ती क्यों चली जा रही है? मेन दिक्कत तो इन्हें यही है। तो इस चाय वाले को हम ये समझाना चाहते हैं कि भैया इस काले कानून को वापस ले ले, नहीं तो इसका खामियाजा आपको बहुत जल्द भुगतना पड़ जाएगा। सोशल मीडिया पे ये बात अब भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो सिर्फ उत्तर प्रदेश के कुछ किसान, पंजाब के ज़्यादातर किसान इसमें है, लेकिन उसके अलावा और पूरे देश के किसान नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा आम जन का इसमें समर्थन नहीं है। ये एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। भैया ये सारी चीज़ें झूठ फैला रहे हैं, ये सारी जुमलेबाजी कर रखी है इन्होंने। यहाँ पर हर जगह का किसान आया हुआ है, आप आके देखो, यहाँ हर जगह का किसान आया हुआ है। ये चीज़ गोदी मीडिया कोई दिखाने को तैयार नहीं है। यहाँ आप देखो कितनी बड़ी संख्या में, इतनी बारिश में भी लोग टिके हुए हैं। पागल तो नहीं है ये लोग, इनको कुछ तकलीफ है तभी तो ये यहाँ है। जब ये लोग कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए भाई, इसे तुम वापस लो, तो लेने को क्यों नहीं तैयार हो? क्यों दे रहे हो हमें नहीं चाहिए भाई। इसमें एक फायदा बताओ कि किसानों को एक फायदा हो। एक फायदा नहीं है, किसानों को कोई नहीं बता सकता। बार बार नरेंद्र मोदी मन की बात करते आ रहे हैं, हमारे बीच में आके कर लो मन की बात। ये रेडियो टीवी पे क्या नौटंकी कर रखी है? अभी तक जो रिकॉर्ड रहा है मोदी सरकार का, कोई भी बिल लाए हैं तो उसको वापस नहीं लिया या उसमें अमेंडमेंट नहीं किया। यही तो घमंड है, यही तो घमंड है मोदी जी का कि अब तक मैं जो भी लेके आया कुछ मैंने वापस नहीं लिया। यही घमंड है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि घमंड तो बड़े बड़े राजा महाराजों का नहीं रहा। ये चाय वाला क्या चीज है? बड़े बड़े लाल किले बना के लोग चले गए। भाई साहब कफन में जेब नहीं होती। ये गरीब की जो हाय है ना, ये ले बैठेगी इस बीजेपी को। मैं आपको बता रही हूँ, गलती हो गई लोगों से कि इन्हें चुन लिया, पर गुनाह नहीं हुआ। इलेक्शन तो फिर भी होने, चाहे हमें 2 महीने लगे,
10 महीने लगे या 2 साल लगे, मर जाएंगे, देश पे शहीद हो जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से। रात जो अमेरिका में पूरा खेल हुआ है उसको लेकर एक ट्वीट आया है नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा है लोकतंत्र को लोकतंत्र के हिसाब से चलाना चाहिए, उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी हत्या तो यही कर रहे हैं लोकतंत्र की। इन्होंने तो लोकतंत्र को पूरा बर्बाद करके रख दिया। कहाँ है लोकतंत्र? ये तो तानाशाही की सरकार चल रही है। ये तो दलालों के चक्कर में आके देश को बर्बाद कर रहे हैं। इस काले कानून से सिर्फ चंद पूंजीपतियों का फायदा है और किसी का फायदा नहीं। आप बताओ, इस काले कानून से किसान का एक फायदा बताओ? कोई फायदा नहीं है। इनके पास ना तो बेटी है ना खेती है, ना तो इन्हें बेटी का दर्द पता होगा ना इन्हें खेती का दर्द पता होगा। तो ये क्या समझेंगे? तो इनको ये बात प्यार से मान जाए तो मान जाए, नहीं तो जबरदस्ती मनवाना हम जानते हैं। 26 जनवरी को आप देख लेना, चक्का जाम हो जाएगा, ट्रैक्टर रैली हमारी पूरी दिल्ली में। भाई साहब झंडा फहराने किसान ही जाएंगे वहाँ। दिल्ली में दाखिल ही नहीं होने देंगे। दाखिल नहीं होने देंगे, वो तो यहाँ भी दाखिल नहीं होने दे रहे थे। सब दाखिल है ना, दाखिल है ना। वो आदमी मुंह छुपा के पीछे बैठने वालों में से है। अगर हिम्मत होती तब तो किसानों के बीच में आ जाते। क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? इनके नेता यहाँ क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे, उन्हें पता है कि हमने गलत किया है। अन्नदाता को सड़कों पे लाके इन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया है ना भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकती। हमारे भाई 55 भाई इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उनका खून नहीं था, पानी था क्या? तुम लोगों की उंगली में भी तकलीफ होती तो बाहर जाते हो इलाज कराने के लिए। हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा। हम ही लोगों ने बनाया ना तुम्हें प्रधानमंत्री, उतारना भी जानते हैं। या तो मान जाओ प्यार से, और नहीं तो ये जो गुनाह ये कर रहे हैं इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा इन्हें। क्या कहना चाहेंगे जो खासतौर से जो यूपी में भी जिस तरह से क्राइम ग्राफ काफ़ी बढ़ रहा है लेकिन मीडिया खामोश है? वही है ना सर, सारी मीडिया तो बिकी हुई है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है देखो वो तो बिक गया है। अगर जिस तरह से मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है वो तो हम देख ही रहे हैं आज। वरना तो ये जो आंदोलन है ना, ये आज इस लेवल पे होता, अब तक सरकार जो है इस चीज़ को वापस ले चुकी होती, काले कानूनों को, और एमएसपी पे कानून बन चुका होता। आज जिस तरह से ये जो है ना भ्रांति फैला रहे हैं ना समाज में मीडिया के थ्रू, और सिर्फ झूठ सिर्फ झूठ सिर्फ झूठ मोदी जी का, इसके अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलता है। जो है मतलब योजनाएं दुनिया भर की आ रही हैं, लेकिन उस पे जो है किसी भी चीज़ का कोई भी योजना मैंने तो अभी तक सफल होते देखी नहीं है मोदी जी की। आप नोटबंदी देख लीजिए, या आप जो है पिछले दिनों इन्होंने वो किया था जो है, हाँ उसका देख लीजिए। मतलब इनकी कोई भी योजना सफल नहीं हो रही है। बस ये क्या कर रहे हैं, जहर भर रहे हैं लोगों के दिलो दिमाग में, हिंदू मुस्लिम और वही जातियों में बांट रहे हैं लोगों को। इसलिए इनकी इस तरह की जो है चल रही है ये पॉलिटिक्स। और ईवीएम में तो घोटाला है ही। जानवरों की ज़्यादा परवाह है, इंसानों की परवाह नहीं है। जो हम देख रहे हैं योगी राज में बेटियों का क्या हाल हो रहा है, रेप केस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर एक अभियान चला रहे हैं, पर वो गौ रक्षा भी नहीं कर रहे हैं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।